सो हाय एवरीवन, वेलकम अपनी यूनिक मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्पैरिटी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? तो डिस्पैरिटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपका डिस्पैरिटी से क्वेश्चंस आता है आपका सीनेट एग्जाम में, जो कि यूपी बीएससी नर्सिंग में, आपको इतना इन्फॉर्मेशन मैं इस चैप्टर में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। ठीक है ना? और एक लाइक करना ही करना है। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पैरिटी सिस्टम के बारे में। और एक बात बताइए कि जो भी आप सभी में से जो कल का क्लास लगाया है जिसमें हम लोग पढ़े कि डाइजेस्टिव सिस्टम, वो काफी इजी क्लास था। इसमें आप लोग को इतना मैं इजी तरीके से बताया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी हो गया होगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जब श्वसन करते हैं, तो हमारे जब ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, तो ये क्या मेरा, ये आपका इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो मेरा ऑक्सीजन किस किस पाथवे से होकर के मेरे लंग्स में जाता है और ऑक्सीजन का काम मेरे बॉडी में क्या क्या होता है, उसके सारे डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे कि आप लोग जो रिस्पिरेशन करते हैं मोस्टली तो लंग से करते हैं, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लिए कि आपने क्या एयर गया, कहाँ पे आपका एयर गया, आपका नोज से होते हुए कहाँ गया? नोज में। आपका नोज से फिर एयर आपका कहाँ जाएगा बताओ? तो फेरिंग्स में जाएगा। किस में जाएगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर कहाँ जाएगा आपका? तो ट्राइकिया में। ट्राइकिया से फिर कहाँ जाएगा आपका? ब्रोंकाई में। फिर ब्रोंकाई से कहाँ जाएगा आपका? ब्रोंक्यूल्स में। फिर ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगा आपका? एल्वोला में। एल्वोला में क्या होता है मेरा? गैसों का एक्सचेंज होता है। यानी कि लंग्स कहाँ से स्टार्ट मेरा हो गया आपका? जो कि ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई से, यानी कि ये लंग्स का पार्ट है। जितना भी है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ये सब जो आपका है वो लंग्स का पार्ट होता है। लेकिन गैसों का जो एक्सचेंज होता है मेरा लंग्स में कहाँ पे होता है? तो एल्वोलाई में। क्या होता है? एल्वोलाई में। एल्वोलाई में मेरा क्या होता है आपका? गैसों का एक्सचेंज होता है। राइट? यानी कि लंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, जो लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, वहां पे क्या होता है आपका? गैसों का एक्सचेंज होता है, जिसका नाम है क्या? आपका एल्वोलाई। ठीक है ना? क्या होगा? तो एल्वोलाई जो पार्ट है वो लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। वहां पे क्या होता है आपका? एल्वोलाई, यानी कि इसमें गैसों का चेंज होता है। तो सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है लंग्स में? तो एल्वोलाई में हो रहा है। ठीक है ना? तो चलिए, तो सबसे पहले जो जैसे आप लोग जो रिस्पिरेशन करते हैं, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है? हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। बताओ, हम लोग जो है एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ना कि एन एरोबिक। एन एरोबिक का मतलब होता है जो CO2 का रिस्पिरेशन कर रहे हैं। हम लोग तो O2 का इनहेलेशन करते हैं और वो CO2 का एक्सहेलेशन करते हैं। लेकिन जब CO2 का इनहेलेशन और O2 का एक्सहेलेशन होता है, इसमें होता है एन एरोबिक रिस्पिरेशन, इसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि देखिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक, देखिए देखिए मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है। एक मिनट रुक जाओ। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ? मेरा रिस्पिरेशन हुआ। ठीक है ना? जो हम लोग के बॉडी में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वो हमारा एनर्जी का क्या होता है? फैक्ट्री होता है। ठीक है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं कहाँ पे? तो हम लोग रिस्पिरेशन किए माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या हुआ आपका? रिस्पिरेशन जब हम लोग किए तो क्या हुआ? हमका एन एरोबिक एरोबिक हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन कैसा होगा? एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? O2 के परजेंट में होता है। किसके परजेंट होता है भाई? तो एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है आपका, वो O2 के प्रेजेंट में होता है। किसमें होगा? तो O2 के प्रेजेंट में एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। फिर ये एरोबिक रिस्पिरेशन होने के बाद क्या होता है? हमारे क्रेब्स चक्र चलता है। क्या होता है? एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? तो क्रेब्स चक्र, क्रैब चक्र चलता है। और इस क्रैब चक्र चलने के दौरान मेरा क्या होता है आपका? 38 ATP बनता है। कितना बनता है? तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? 38 ATP का फॉर्मेशन है। और ये जो 38 ATP है, इस 38 ATP से वन ग्लूकोज बनता है। वन ग्लूकोज का क्या हो रहा है? यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना? वन ग्लूकोज क्या फॉर्मेशन। फिर जो होना है ना, फिर वन ग्लूकोज से हमें कितना एनर्जी मिलता है? तो 4/2
के सी, ठीक है ना, KCl एनर्जी मिलता है, यानी कि 4 किलो जूल जो होता है एनर्जी हमको क्या होता है बॉडी में मिलता है। यानी कि हमारी रिस्पिरेशन कहाँ हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन हुआ, जो कि कौन सा, तो एरोबिक रिस्पिरेशन हुआ, एरोबिक ना कि एनएरोबिक, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज होता है एरोबिक और एनएरोबिक में। तो एरोबिक O2 के प्रेजेंस में होता है रिस्पिरेशन, और एनएरोबिक आपका CO2 के प्रेजेंट में आपका रिस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग में आपका एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है किसके प्रेजेंट में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो देखिए हम लोग रिस्पिरेशन से कहाँ पे गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ आपका, इसमें क्रैब चक्र चलता है। इस क्रैब चक्र के दौरान क्या होता है मेरा 38 एटीपी का फॉर्मेशन, कितना हुआ, तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और 38 एटीपी के फॉर्मेशन से हमें 1 ग्लूकोज मिलता है, कितना होता है 1 ग्लूकोज। और 1 ग्लूकोज आपका 4 पॉइंट के कैलोरी जूल जो होता है हमारे बॉडी में क्या होता है आपका एनर्जी मिलता है, क्या मिला, एनर्जी। तो ये आपका ये रिस्पिरेशन का थोड़ा बहुत प्रोसेस था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये चलता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, तो हम लोग में कहाँ पे रिस्पिरेशन हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है क्या आपका क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के दौरान क्या हो रहा है, इसमें 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और 38 एटीपी के फॉर्मेशन से 1 ग्लूकोज बन रहा है, और 1 ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी जूल जो हमारे बॉडी में एनर्जी का क्या हो रहा है बन रहा है, यानी कि पूरे बॉडी में एनर्जी का वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा बहुत बेसिक जो कि आपका रिस्पिरेशन के बारे में। चलिए ठीक है, अब हम बात करें कि ह्यूमंस रिस्पिरेशन में, चलिए लिखिए ह्यूमन रिस्पायरेशन। ह्यूमन रिस्पायरेशन, तो हम लोग में दो टाइप्स का रिस्पायरेशन होता है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है आपका एक्सहेलेशन। तो लिख लीजिए, एक तो आपका हो जाएगा एक आपका हो जाएगा इनहेलेशन, और एक आपका हो जाएगा एक्सहेलेशन। एक इनहेलेशन और एक आपका हो जाएगा एक्सहेलेशन, ठीक है ना। तो इनहेलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग लिख लीजिए, इसका मतलब वो आपका सांस लेना, यानी कि जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं तो O2 यानी कि हम लोग रिस्पायरेशन के दौरान हम लोग O2 लेते हैं, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, इसमें O2 जा रहा है। इसमें क्या होता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि कोई भी चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है आपका रिलीज, यानी कि बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ये CO2 यानी कि आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये जैसे इनहेलेशन, इनहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं और बताओ, तो सेलुलर रिस्पिरेशन, और इसको इन सेलुलर भी हम उसको बोल सकते हैं, बट इतना मुझे डिटेल्स में लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग में आपका कितने टाइप का रिस्पिरेशन होता है, इनहेलेशन होता है, और एक होता है आपका एक्सहेलेशन, ठीक है ना। कौन कौन सा हो जाएगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, चलिए आगे पेज पे लिख लेते हैं, आगे बात करते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में। ब्रीथिंग ब्रीथिंग मैकेनिज्म, तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूँ तो कितना होता है, मैं आपको बोल चुका हूँ कि एक होता है इनहेलेशन और एक होता है आपका एक्सहेलेशन। एक होता है आपका इनहेलेशन, दूसरा आपका होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो हम लोग जब सांस लेते हैं, जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो उस समय क्या लेते हैं हम लोग, तो 78% नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं, यानी कि 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं
तो उसमें 78% नाइट्रोजन हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 21% ऑक्सीजन हो जाएगा, और कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.3%, यानी कि 0.03% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। कब लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान 78% आपका नाइट्रोजन गैस लेते हैं, 21% आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होता है जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं। तो ये था मेरा इनहेलेशन का प्रोसेस। यदि मैं एक एक्सहेलेशन की बात करता हूँ, तो एक्सहेलेशन में सेम होगा, यानी कि नाइट्रोजन जो हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन जो मेरा हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन जो मेरा होगा आपका 78%, यानी कि हम लोग नाइट्रोजन 78% रिस्पायरेशन में लेते भी है, और 78% एक्सपायरेशन में हम लोग रिलीज भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, और बात करूँ यदि O2 के बारे में, तो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते छोड़ते हैं कितना, तो 70% ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है। कब होता है, एक्सहेलेशन के दौरान। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मैं बात करूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 4.4% क्या होता है आपका, रिलीज होता है। कब होता है, एक्सहेलेशन के दौरान। तो बताइए कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो जब हम लोग सांस लेते हैं, तो 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। कितना लेते हैं, तो 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। इसके बाद 21% हम लोग क्या लेते हैं आपका, ऑक्सीजन लेते हैं, और 0.03% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस लेते हैं उस दौरान। ये सब गैस हमारे बॉडी में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सहालेशन। तो एक्सहालेशन की मैं बात करूं, तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो 78% नाइट्रोजन गैस हम लोग छोड़ते हैं, 17 यानी कि 17% हम लोग O2 यानी कि रिलीज करते हैं, और CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग 4.4% यानी कि हम लोग रिलीज करते हैं। तो N2 का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को लिख देता हूँ, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, और CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ये बेसिक बात तो सबको पता होगा ना, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो वो लोग यहाँ पे पढ़ते ही होंगे आप सभी लोग, क्या कि कार्बन क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन, ये सब तो वहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे, बेसिक सी बात है ये सब, ठीक है ना। चलिए, तो क्या मैं बोला कि जब हम लोग सांस लेते हैं, तो ये सब सांस लेने के प्रोसेस में, यानी कि ये तीनों आपका इंक्लूड हो जाएगा। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो ये तीनों आप लोग को इंक्लूड करना है। यदि मैं बात करूं इसमें क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चंस यहीं से आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को, ना कि अदरवाइज, ठीक है ना। बेस्ट यहीं से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये पूछेगा कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, या जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, तो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, या कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, या कितना परसेंट O2 ले रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग को बीपी के बारे में, बीपी आप लोग को पता हो ना, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आप लोग कभी गए होंगे हॉस्पिटल्स में, तो देखे होंगे कि आप लोग को यहाँ पे बीपी चेक करते हैं, यानी कि आपका मदर का या फादर का कोई भी हो, तो आप लोग देखते होंगे कि हॉस्पिटल में बीपी चेक करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। बीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो हम लोग का जो बीपी मोस्टली देखा गया नॉर्मल में, तो कितना होता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होता है, यानी कि 120 बाय कितना होता है, 80 होता है, ठीक है ना, 120 बाय 80। तो यदि मैं बात करूँ 120 किसका पार्ट है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग इस इनहेलेशन करते हैं, तो 120 पर के दर से हम लोग इनहेल सांस लेते हैं, और कितना छोड़ते हैं, तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, 80 के पॉइंट पर दर के हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं। तो ये था इसका प्रोसेस, ठीक है ना। ये था इसका प्रोसेस, जो कि बेसिकली ह्यूमस में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया यहाँ पे कि रिस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ रिस्पिरेशन सिस्टम, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, क्रैप्चर चलते हैं। उसके दौरान क्या होता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आपका क्या होता है, तो क्रैप्चर चलने से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और 38 एटीपी से 1 ग्लूकोज बनता है, और 1 ग्लूकोज से हम लोग के बॉडी में 4/2 कैलोरी जूल एनर्जी मिलता है। ये सेकेंड स्लाइड में मैंने क्या बात किया, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में काफी सिंपली मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ।
थर्ड में मैंने ये बात किया कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस लेते हैं, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कितना परसेंट हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कितना परसेंट रिलीज करते हैं, ठीक है ना। लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सांस लेना सांस छोड़ना, तो यही इसका मतलब इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। इसको मैं लिख लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा सांस लेना, इसका मतलब सांस छोड़ना। क्या हो जाएगा, सांस छोड़ना। तो ये यहाँ पे इसका प्रोसेस था काफी बेसिकली, ठीक है ना। चलिए आगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो कौन कौन सा जीव किस टाइप से वो रिस्पेशंस करते हैं, जैसे कि हम लोग कैसे रिस्पेशंस करते हैं, ठीक है ना। पक्षी कैसे रिस्पेशंस करते हैं जिसको बोलते हैं एप्स, गिल्स सॉरी फिश कैसे रिस्पेशंस करते हैं, इंसेक्टा कीड़े मकोड़ों किस टाइप से वो रिस्पेशंस कर रहे हैं, इसका कौन सा ऑर्गन से वो रिस्पेशंस करते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट लिखिए आप लोग को रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इन मैमल्स। स्तनधारी में क्या, श्वसन। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे मैमल्स में रिस्पायरेशन, यानी कि मैमल्स में किस टाइप्स का मतलब कैसे वो सांस लेते हैं, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, पक्षी कैसे सांस लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करूँ मछली कैसे सांस लेते हैं, तो ये आपको इसमें बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, कौन सा है, तो ह्यूमंस का जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है आपका लंग्स, यानी कि हम लोग लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो लंग्स से हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा एप्स, पक्षी। वो कहाँ से इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो जो एप्स हैं वो भी आपका लंग्स से ही वो भी रिस्पायरेशन करते हैं। किससे करते हैं, तो लंग्स से ही करते हैं। नेक्स्ट आपका फिश, मतलब मछली, फिश मतलब क्या होता है, मछली। इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है इसका, गिल्स है। क्या है, गिल्स है। नेक्स्ट है क्या होगा आपका, इंसेक्टा, इसका मतलब होता है कीड़े। इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा भाई, आपका फ्रॉग। फ्रॉग का रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, तो फ्रॉग में आपका ये स्किन से भी वो रिस्पायरेशन करता है फ्रॉग, बक्कल से भी करता है। इसके बाद वो आपका लंग्स से भी, बकल कैविटी, फिर वो लंग्स से भी रिस्पायरेशन करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो वो लंग्स से भी रिस्पायरेशन करता है। इसके बाद आपका एक आ जाएगा नेक्स्ट आपका लिजार्ड, यानी कि छिपकली। रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स हो जाएगा। क्या होगा, तो लंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपको कि इसमें सबसे पहले मैं बताया कि जो ह्यूमंस में
रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, यानी कि मनुष्य का रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो लंग्स होता है। यानी कि ह्यूमस में जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, तो लंग्स जो होता है आपका ह्यूमस का रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि पक्षी यानी कि जो एप्स का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, तो एप्स का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है आपका लंग्स, ये भी आपका लंग्स से वो रिस्पिरेशंस करता है। कौन, तो पक्षी लोग भी आपका लंग्स से ही वो रिस्पिरेशंस करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका फिश, यदि आपसे पूछे कि मछली का रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो मछली का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है आपका वो गिल्स है। कौन सा हो जाएगा, गिल्स। जो कि ये मछली को देखते होंगे कि पानी में जब लोग तैरते रहे मछली, तो इसका जो दोनों साइड जो इसको बोले गलफरा जिसको बोलते हैं, वो फक फक मारता है, यानी कि इसका जो गलफर आपस में ऊपर नीचे होता था, यही से वो रिस्पिरेशंस करता है। कहाँ से, तो वो गिल से करता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंसेक्टा। इंसेक्टा का मतलब होता है कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आप लोग देखते होंगे ना, वही। तो इंसेक्टा यदि मैं बात करूं, तो इंसेक्टा जो डिस्पेशंस करता है, कहाँ से करता है, तो ट्रैकिया से आपका इंसेक्टा डिस्पेशंस करते हैं। कहाँ से करते हैं भाई, तो ट्रैकिया से आपका इंसेक्टा डिस्पेशंस करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इंसेक्टा कहाँ से डिस्पेशन कर रहे हैं, तो ट्रैकिया से कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका होता है फ्रॉग। फ्रॉग का काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। फ्रॉग जो होता है ना, उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन भी होता है, बक्कल भी होता है और लंग्स भी होता है। यानी कि जो फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग फ्रॉग आपका स्किन से भी रिस्पिरेशन करता है, बक्कल से भी करता है और अपना जो होता है लंग्स से भी। लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहता है, वो कहाँ रह रहा है उस पर डिपेंड करता है। यदि पानी में रहेगा फ्रॉग, तो अपना स्किन से रिस्पिरेशन करेगा। यदि फ्रॉग लैंड पे रहेगा, ठीक है ना, यदि फ्रॉग लैंड पे रहेगा, तो उसमें किससे करेगा, तो वो आपका बक्कल कैविटी और लंग से वो रिस्पिरेशन करेगा, ठीक है ना। कहाँ से करेगा, तो लंग से करेगा। आप लोग के घर में छोटे छोटे छिपकली आप लोग देखते होंगे, छिपकली जिसको हम लोग बोलते हैं लिजार्ड। तो लिजार्ड जो होता है वो भी आपका लंग से ही वो रिस्पिरेशंस कर रहे हैं, यानी कि लिजार्ड का भी जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है आपका कौन सा है, तो लंग्स ही है। कौन सा हो जाएगा भाई, तो लंग्स जो है आपका रिस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है, तो लिजार्ड का है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा जरा, आप लोग लिखिए इसको। चलिए, तो मैंने क्या बोला, आप लोग लिख ले लिए होंगे ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, लास्ट में हम लोग एक लंग्स का इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। वहां पे मैं डिफाइन करूंगा लंग्स का इमेज बना करके। तो इतना अच्छा तो मेरा डायग्राम है नहीं, फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ अच्छे से बना करके, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। ये क्या है, आपका एक छोटा सा प्यारा सा लंग्स है जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, बताओ कहाँ पे।
इसको पहले डिलीट करो यहाँ से। हाँ, अब आओ। अब सही आया। हम्म। ये आपके एक छोटा सा लंग्स है, क्या है? ये एक छोटा सा लंग्स है। ये आपका छोटा सा लंग्स है, ठीक है ना? इसके लंग्स के आप लोग देखते होंगे कि इसमें मेरा जो लंग्स होता है ये आपका हो गया राइट लंग्स, ये आपका हो गया राइट लंग्स, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट लंग्स, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट लंग्स, इसको हम लोग लेफ्ट लंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लेफ्ट लंग्स, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया में आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट, कार्टिलेज छोटा सा। ये जो है आपका ट्रैकिया है, ये आपका ट्रैकिया हो जाएगा। तो आप लोग लंग्स के जो होता है, लंग्स को जो मेरा आपका लंग्स है, वो जो राइट लंग्स है वो राइट लंग्स थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि राइट लंग्स को थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो ये से रहेगा, एक मिनट, राइट लंग्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और जो लेफ्ट लंग्स है उसको दो ही पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में किया गया है? तो राइट लेफ्ट लंग्स को दो पार्ट्स में और राइट लंग्स को थ्री पार्ट्स में इसको डिविजन इसको किया गया है, ठीक है ना? तो आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि ये लंग्स में एक छोटा सा यहाँ पे नोच बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा नोच बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। यहीं पे क्या होता है आपका, आपका जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वहीं पे आपका प्रेजेंट होता है। किस पे? तो लेफ्ट लंग्स के थोड़ा साइड में, जो कि आपका मेडियल मेडिस्टियम में आपका प्रेजेंट होता है, क्या? आपका हृदय, जो कि लेफ्ट लंग्स के थोड़ा सा नोच बना होता है, उसी में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि इसको बोलते हैं कार्डियक नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कार्डियक नोच इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? ये आपका लंग्स का छोटा सा डायग्राम है, उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। आप लोग पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका हो जाएगा पैक्स। आपका हो जाएगा लोअर लो। ठीक है ना? तो ये आपका एक छोटा सा लंग्स है, क्या है? छोटा सा लंग्स ही, छोटे छोटे इसमें क्या होता है, आपके एल्वोलाई होता है।
ये आपका एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है। तो क्या एक मेरा ये लंग्स है, लंग्स के जो आप लोग सबसे ऊपर में पार्ट देख रहे होंगे जो कि ट्रैकिया है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है लंग्स का, ये जो पार्ट है ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के जो जस्ट नीचे आपका हो गया राइट लंग्स, एक आपका हो गया लेफ्ट लंग्स, यानी कि लंग्स के दो पार्ट्स में इसको हम लोग डिवाइड कर दिया है। इसके बाद जो लंग्स का जो आप लोग सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अपेक्स, और जो लंग्स का सबसे नीचे का जो पार्ट उसको बोलते हैं लोअर लोब्स बोलते हैं, और अपेक्स के ठीक नीचे का पार्ट हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग अपर लोब बोलते हैं। इसके बाद अपर लोब और लोअर लोब के बीच में आप लोग लंग्स में एक डिवीजन देखते होंगे, ये एक डिवीजन बना हुआ है। इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर बोलते हैं, जो कि इस डिवीजन को बोलते हैं। इसके बाद आप लोग लेफ्ट लंग्स के नीचे में आप लोग एक नोच देख रहे होंगे, यानी कार्डियक नोच के जस्ट नीचे में एक आप लोग यहाँ पे नोच प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिंगुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिंगुला बोलते हैं। और जो ये नोच है, इसी नोच में क्या होता है आपका, आपका हृदय प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका जो हार्ट है यहीं पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, मेरा लेफ्ट लंग्स का काम खत्म हो गया, फिर आता है मेरा राइट लंग्स। देखिए राइट लंग्स जो मेरा आपका 3 पार्ट्स में इसको डिवीजन किया गया है। जो जो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, जो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ये जो आपको दे रही है हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर बोलते हैं। इसके बाद एक आपका हो जाएगा कौन सा डिवीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लोब, जो कि सबसे नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग लोअर लोब। इसके बाद जो इसके जो बीच का जो पार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल लोब। क्या बोलते हैं, मिडिल लोब। ये था आपका एक छोटा सा डायग्राम जो कि आपका लंग्स का, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सभी को क्लियर होगा यहाँ तक, सभी को बताओ। बताओ, सभी क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे राइट लंग्स है और जो हमारे लेफ्ट लंग्स है, उस लंग्स के पास कौन कौन सा आपका ऑर्गन आपका क्या है, आपका सिचुएटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका लास्ट ही टॉपिक है, ये आप लोग लिख लीजिए इसको, ऑर्गन्स एसोसिएटेड, ऑर्गन एसोसिएटेड organ associated with right and left lungs, with right and, इसको नीचे या लिखो, इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, बहुत ऊपर हो गया है, आप लोग को दिख नहीं रहे होंगे। चलिए, यहाँ पे लिखो ऑर्गन organ associated with right lungs and left lungs, राइट एंड लेफ्ट, इसका मतलब समझ गए ना, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे ना, ये आपका हो जाएगा राइट लंग्स और ये आपका लेफ्ट लंग्स। यहाँ पे आप लोग देखिए मैं बना चुका हूँ, कहाँ पे है भाई, तो ये है आपका राइट लंग्स, देखो ये है आपका राइट लंग्स, ये आपका लेफ्ट लंग्स, तो मैं यहाँ पे सिंबल सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मेरा राइट लंग्स है उसके पास कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड है, जो मेरा लेफ्ट लंग्स है उसके पास कौन सा ऑर्गन आपका एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो चलिए, ये आपका हो जाएगा राइट लंग्स, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट लंग्स। चलिए, तो देखिए आपका जो राइट लंग्स है, जो राइट लंग्स का जो इंटीरियर सरफेस होता है ना, वहाँ पे राइट आर्टिकल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वहाँ पे राइट एरिकल होता है।
तो आपका इसमें क्या क्या होता है, राइट लंग्स के पास देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा। इसके बाद आपका हो जाएगा ट्रैकिया, इसके बाद आपका हो जाएगा इसोफेगस, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या हो जाएगा इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एरिकल, इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एरिकल, ठीक है ना, समझ गए ना। ये था मेरा आपका राइट लंग्स के पास, ये आपका ऑर्गन एसोसिएटेड होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपका लेफ्ट लंग्स के पास। तो लेफ्ट लंग्स के पास क्या क्या होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक हो जाएगा। इसके बाद आप क्या हो जाएगा, इसके पास भी आपका आपका हो जाएगा सब क्लेविन आर्टरी, क्या हो जाएगा, तो सब क्लेविन आर्टरी। और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा उसोफेगस इंफीरियरली, उसोफेगस इंफीरियरली, 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 ठीक है ना, इंफीरियरली। इसके बाद आपका हो जाएगा फेरिक नर्व, फेरिनिक नर्व, और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट एरिकल, लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट एरिकल, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये था आपका राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये मैं आप लोग को लिख दिया हूँ। यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राइट लंग्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग्स के पास कौन सा आपका ऑर्गन एसोसिएटेड होता है, ठीक है ना, तो ये मैं आप लोग को जो मोस्टली आप लोग को पूछा जाएगा वो वहां से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम। ज्यादा पढ़ना नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आए उतना ही पढ़ो, ठीक है ना, ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है। ज्यादा ज्ञान लेना होगा तो अच्छे से एग्जाम को क्रैक कीजिए और बीएससी नर्सिंग में मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि इसमें सिलेबस ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए, समझ गए सभी को, ठीक है ना। आप लोग को श्वसन अंग का पाथवे पता होगा ना। देखिए, आप लोग रिस्पिरेशन करते हैं, रिस्पिरेशन के पाथवे मैं लिख देता हूँ, पाथवे ऑफ रिस्पायरेशन, बहुत इजी है। देखिए क्या होगा, यानी कि आपका ये हो गया नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, फिर नेजल कैविटी के बाद एयर कहाँ गया आपका, नोज में गया भाई, नोज में आपका एयर गया। फिर नोज के बाद आपका एयर कहाँ जाएगा भाई, तो फेरिंग्स में गया, फिर लेरिंग्स, फिर क्या आ गया आपका, ट्रैकिया, फिर कहा गया ब्रोंकाई, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद एल्वियोलाई, यही एल्वियोलाई में गैस का एक्सचेंज होता है।
ठीक है ना। तो गैस का एक्सचेंज क्या होता है, तो आपका एल्वोलाई में आपका गैसों का एक्सचेंज होता है। यानी कि जो आज जो हम लोग पढ़े हैं ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये इतना ही था आप लोग को, जो कि आपको जो भी आपका एग्जाम के लिए जो भी रियल नोट्स था आपको यही था रिस्पायरेटरी सिस्टम से, यहीं से आपको यदि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग के लिए बहुत है, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, तो बताइए कि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से बेहतर से बताए, ठीक है ना। तो बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगा, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट करके जाना है और बताना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को बोल देता हूँ कि हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग हार्ट के बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हार्ट के कितने चैम्बर होता है, कहाँ पे डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है, कहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा ट्राइकस्पिड ब्लड होता है, कौन सा बाइकस्पिड ब्लड होता है, ठीक है ना। कौन सा आपका कार्डिसेप्टम होता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, तो हार्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोग को पहले पढ़ के आना है, ठीक है ना, हार्ट के बारे में। इसके बाद मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो बताइए कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग कमेंट में लिखना है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लाइक करना। और ये मोस्टली मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बैच, जो कि जितना भी पुअर स्टूडेंट है, जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके लिए है। और मेरा टारगेट है, यदि आप लोग 2000 प्लस यदि मेरा क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का भी क्लास लेंगे, केमिस्ट्री का भी क्लास लेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्लास होगा आप लोगों को, और आप लोगों का किसका क्लास होगा भाई, तो इंग्लिश का भी होगा, प्लस में आपका जो बायोलॉजी सब है सब फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि आपका जो सीनेट और सीपेट का जो भी आपका क्लास होता है, जो भी आपका सिलेबस है, आपका हर एक सिलेबस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन टारगेट पूरा करने के बाद। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को सारा बुक पढ़ाऊंगा जो भी आप लोग को एग्जाम में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है ना, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। तो मेरा टारगेट पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। ना 1 रुपया भी नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, टोटल क्वालिटी के साथ, पीपीटी पेन पेपर और पेन पेपर के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हर्ट के साथ हर्ट लेके आएंगे इस क्लास में, और सब अपना हृदय को बचा रखना, किसी दूसरे को देना नहीं है, ठीक है ना। खुद के पास रखना है और अच्छे से इसको पढ़ के आना है, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।